नगर निकाय चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जहां मेयर पद के प्रत्याशियों ने जोश खरोश के साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल करके जीत का दावा ठोका, तो वहीं विभिन्न दलों के पार्षद प्रत्याशियों का जोश खरोश भी कहीं कम नजर नहीं आया। नामांकन के अंतिम दिन वार्ड संख्या 23 सदर बाजार के भाजपा प्रत्याशी सुभाष चंद्र यादव अपना नामांकन करने पहुंचे। अपनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्रत्याशी सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि जनता की आवाज पर एक बार फिर वो क्षेत्र के विकास के लिए चुनावी मैदान में हैं। एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं आप, क्या कुछ सबका नया मुद्दा रहेगा, क्या विकास किए जाएंगे? मैं जो है सुभाष चंद्र यादव वार्ड नंबर 23 से भाजपा से प्रत्याशी हूँ और जो कि मेरा मुद्दा तो जो है विकास ही है। और जो विकास में इससे कई साल पहले जो है छावनी परिषद में सभासद रहा हूँ वार्ड नंबर 3 से, वहाँ मैंने विकास कराया है और यही पास में भी जुड़ा हुआ मेरा वार्ड है, जिससे मुझे लोगों ने कहा है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। मेरी जो है अच्छाइयों विकास के देखते हुए तो मेरा वार्ड जो है शोषित पिछड़ा दलितों का वार्ड है, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, घर घर विकास पहुँचाना चाहता हूँ, उनके काम में आना चाहता हूँ। यही मेरा वो उद्देश्य है कि मैं उनकी सेवा कर सकूँ। समय पर वार्ड में कंटोनमेंट बोर्ड का कार्यालय भी आता है, बहुत सारी समस्याएं कंटोनमेंट से संबंधित लोगों की रहती हैं, कैसे समस्या? मेरे वार्ड में कंटोनमेंट नहीं आता है। इस वार्ड नंबर 23 जो है ये नगर निगम का क्षेत्र है, तो मुझे इसी नगर निगम में जो है काम कराना है और उनकी सेवा करनी है। और मुझे जनता से अपील है कि मुझे मौका दें और मुझे विश्वास करें, मैं उनके विश्वास को कभी तोड़ूंगा नहीं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में, कैसे पार पाएंगे? सबसे बड़ा तो मेरे पे आशीर्वाद ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जो है प्रत्याशी हूँ और जो है मेरा जो है किसी से कोई वो नहीं है। मैं तो अपना विकास कराऊंगा, उसी विकास कराने के उद्देश्य से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और जनता मुझे जो है अपने गले लगा रही है और मैं उनसे अपना आशीर्वाद लूंगा और मैं जो है जीतूंगा। इसी क्रम में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वार्ड नंबर 20 के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार ने क्षेत्र की जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराने का दावा किया। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 20 से पार्षद का प्रत्याशी हूँ। कौन सा इलाका लगता है? कृष्णानगर प्रथम। क्या कुछ सोचकर आप मैदान में कूदे? मैं ये सोच के मैदान में कूदा हूँ कि सर्व समाज का बढ़ चढ़ के जो भी नगर निगम के कार्य हो रहे हैं सब बिना भेदभाव के करे जाए, जैसे हमारी पार्टी करती जा रही है। और बहुत कुछ सोचा होगा, जैसे पब्लिक परेशान रहती है बहुत सी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जब से सरकार बनी है पब्लिक खुश है, आज तक कोई परेशान नहीं है हमारे वार्ड में। जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सरकार बनी है तब से हर मानस खुश है। अच्छा, इससे पहले वहाँ पार्षद रहे, कौन भाजपा के रहे या कुछ? नहीं, पहले पार्षद निर्दलीय थे, वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, उनकी भाजपा विचारधारा के थे, उन्होंने बहुत विकास किया है और बीजेपी की एक तरफा जीता है। एक तरफा जीता जी, पक्का मानते हैं? पक्का मानते हैं। शहर के भरतपुर क्षेत्र से प्रत्याशी पद के लिए मैदान में कूदे हनुमान पहलवान ने कहा कि उनके क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं जिनका वो निराकरण कराएंगे। हनुमान पहलवान। कौन सा इलाका लगता है आपको? ये भरतपुर गेट है। भरतपुर गेट से आप नीचे जंक्शन की तरफ जाएंगे ये और घूम के भैंसबोरा जाते हैं, वाल्मीकि बस्ती है, मच्छी मंडी है और अपनी शंकर गली, बहनों गली, टीला, ये सब बहुत सारी समस्या है उस क्षेत्र में। हाँ, समस्या है, उनको निदान करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा सबसे पहला मुद्दा जो है वहाँ जनता के बीच जो मैं रहा हूँ मुझे बोला कि पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है वहाँ। जो पानी वहाँ की समस्या है, कितनी गलियों में पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता, बाइक समस्या है पानियों की। काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं इस बार भी और अलग पार्टियों से भी, कैसे पार पाएंगे? नहीं, जनता का मुझे विश्वास है, जनता ने मुझे तैयार किया है और जनता ही उनसे मुझे पार पाएगी। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जनता। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम चतुर्वेदी के साथ अपना नामांकन दाखिल करने आए प्रत्याशी ने जहां योजनाबद्ध तरीके से विकास कराए जाने की बात कही, तो वहीं उनके साथ आए वरिष्ठ नेता श्याम चतुर्वेदी ने भाजपा द्वारा कराए गए कार्यों का बखान किया। उसे अपने वार्ड से जीत कर आकर और जनता को उस मत का दुगना विकास के रूप में वापस करना, ये मेरी प्राथमिकता रही। दूसरा, सड़क, पानी, बिजली तो जो मूलभूत विषय नगर निगम के रहते हैं, साथ के साथ इनोवेटिव आइडियाज़ को, क्योंकि यंग है तो इनोवेटिव आइडियाज़ पर हम बात कर रहे हैं, तो उनको अपने वार्ड में किस तरीके से ला सकते हैं, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से वार्ड का सर्वांगीण विकास कैसे हो, और वार्ड समिति बनाकर वार्ड के हर व्यक्ति को
अपने वार्ड से प्रेम हो और वार्ड से जोड़ा जाए, उसके माध्यम से वार्ड को चमकाने का काम ये शशांक शर्मा करेगा। और मेरी जनता जनार्दन जो वार्ड 50 की जनता जनार्दन है, उनकी प्रांगण में ही संघर्ष करते हुए हम लोग आज पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से वो मेरे संघर्ष को जानती है और मुझको अपना पूरा विश्वास जताएंगे। क्या कुछ कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के? आपको तो काफ़ी अनुभव है, आपने कई साल से आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, क्या कुछ लगता है भाजपा की स्थिति क्या रहेगी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आपको जो 2017 का पहले जो मथुरा था निगम बनने के बाद, माननीय श्रीकांत शर्मा जी ने पहले निगम बनाया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया तो उन्होंने पहले निगम बनाया, क्योंकि निगम बनने से ये व्यवस्था ये थी कि ऊपर से जो फंड आता है वो ज़्यादा फंड होता है और आप क्षेत्र भी बढ़ गया। तो अब पहले की व्यवस्था 2017 से पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों को, विकास के मुद्दे को लेकर हम आम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे आप ऐसे व्यक्तियों को चुनिए। फिर ये डबल इंजन की सरकार है, अब ये जब निगम है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, तो और ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, फंड की कोई कमी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा विकास के क्षेत्र में लगेगा। प्रदेश में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की और मेयर भी भाजपा के रहे, इसके बावजूद भी बंदरों की समस्या और खासकर यमुना की प्रदूषण की समस्या, इसको अभी तक समाधान देखो, ये समस्या एक दिन की समस्या नहीं है, बहुत बड़ी विषम समस्या है। हम खुद इस समस्या के लिए दिल्ली तक, हम रमेश बाबा के नेतृत्व में हम दिल्ली तक पद यात्रा कर चुके हैं 2-2, 3-3 बार। और ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जितने भी जो नाले थे, मथुरा में जो नाले थे, उसमें मैक्सिमम जो नाले थे उनको टेप कर दिया गया है। अब ये समस्या आती है जो दिल्ली से, दिल्ली में आपकी सरकार है, अब वहाँ जो सबसे बड़ा एशिया का जो सबसे बड़ा जो नाला है उसमें नवजरगढ़ में, वो उसमें यमुना जी में गिरता है। तो हम उस पर दबाव बना रहे हैं और आने वाले समय में ये हमारे प्रयास सार्थक होंगे। और यमुना जी ये सभी की आराध्य है, जो लोग आते हैं दूर दूर से तीर्थयात्री यहाँ। नमामि गंगे के तहत 400 करोड़ रुपए आए थे यमुना की शुद्धिकरण के लिए, उसके बाद भी यमुना बिल्कुल जस की तस बनी हुई है, क्या हुआ? उसमें भी आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। आप घाटों की स्थिति देखो, स्थिति देखो, आचमन लेने योग्य नहीं है यमुना आज भी। मैं ये मानता हूँ आचमन लेने योग्य नहीं है, पर कोई काम अगर समस्या 50 साल पुरानी है तो 5 साल में या 10 साल में उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, उसमें समय लगता है। तो उसी समस्या का समाधान निकालने के लिए हम प्रयासरत हैं और 80-90% उस समस्या का समाधान हो चुका है। बाकी का आने वाले समय में समस्या का समाधान होगा। यमुना जी हमारे पुराने स्वरूप में फिर से वापस आएंगी, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। वार्ड संख्या 33 से भाजपा पार्षद पद के प्रत्याशी अभिजीत कुमार ने भी और प्रत्याशियों की तरह विकास का वादा किया। जी बताएं, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अभिजीत कुमार है, निवासी पालीखेड़ा का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, वार्ड नंबर 33 से। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता समस्याएं जनमानस की, नाली, खारा पानी, रोड, सड़कें, ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी। मुद्दा क्या रखा है अपना? मुद्दा पानी का है एक विशेष, क्योंकि खारा पानी है वहाँ पूरे वार्ड में, उसको पहले हल करने का काम करूँगा, किसी भी तरीके से पानी की समस्या को खत्म करूँ। किस तरीके से करेंगे? बोरिंग करा के या वार्ड में कहीं, बिल्कुल। तो क्या लगता है, इतने सारे जो प्रत्याशी हैं आपके पास, बहुत सारे मैदान में कूदे हैं, निर्दलीय भी हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के भी हैं, ऐसे में क्या लगता है आप अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। मैं पहले से ही, मेरे भाई प्रधान रहे हैं, मेरी माता जी प्रधान रही हैं, काफ़ी समय से प्रधान रहे हम लोग, और भाजपा का मेरे साथ जनाधार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा भी चेहरा है, मेरे परिवार का भी चेहरा है, तो जीत मेरी सुनिश्चित होगी। पार्षद बनने से पहले सभी लोग एक तरह का वादा करते हैं कि मूलभूत समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन बाद में देखा जाता है कि जो आम समस्या है, आम लोगों की समस्या है, उनका हल नहीं हो पाता, जैसे कि नाली, कीचड़, ये सब चीज़ें, सड़क, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या कुछ देखिए, विकास एक साथ तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे ही विकास होगा। 5 साल मुझे मिलेंगे और पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपना पर्चा दाखिल कराने आए वार्ड नंबर 31 के भाजपा पार्षद प्रत्याशी योगेश कुमार भी खासे उत्साहित नजर आए और विकास का दावा किया। जी, क्या शुभ नाम है? नाम मेरा योगेश कुमार, वार्ड नंबर 31 नवनीत नगर, भाजपा से प्रत्याशी हूँ मैं।
हमने देखा। क्या कुछ मुद्दे रहे हैं आपके? मुद्दे हमारे वही हैं जो हमारे काम रह गए। हमारे पहले प्रत्याशी भी भाजपा से थे, मूलचंद गर्ग जी, उनके जो काम अधूरे रह गए उनको भी हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाएंगे काम। ऐसे वादे तो सब लोग करते हैं चुनाव जब आता है, लेकिन वादे नहीं, हम देखो आज भी हम यहीं हैं, 5 साल पीछे भी आप हमसे पूछोगे तो जो हमने आज बोला है वो हम करके दिखाएंगे। अच्छा, तो ये जो बता दीजिए क्या कुछ कमियां रह गई हैं? कमियां कुछ नहीं, कमियां अपने देखो सड़क का सब पूरी नहीं, सड़क रह गई हैं, सड़क का मीठे पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, तो सब पे आगे काम किया जाएगा और अच्छे से काम किया जाएगा। मीठे पानी की समस्या का समाधान कैसे कराएंगे? मीठे पानी समस्या से जल निगम से, अपने गंगा जल से लाइन डलवा के योजना जो चलेगी हमारी, जो योजना है उसके अंतर्गत मीठे घर घर पानी मीठा पहुंचाया जाएगा। इस समय प्रत्याशियों का कंपटीशन का दौर है, बहुत सारे प्रत्याशी निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियों के मैदान में उतरे हैं, ऐसे में शिक्षित हूँ और सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, जनार्दन मेरे साथ है, सब मेरे साथ हैं, तो मुझे सबका साथ सबका विकास, और मैं अपनी भारी जीत दर्ज कराऊंगा भाजपा से। वार्ड नंबर 1 की महिला पार्षद प्रत्याशी भी अपने पति के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची और उन्होंने भी क्षेत्र के विकास का दावा किया। जी, मेरा नाम जसोदा देवी है, वार्ड नंबर 1 से पार्षद प्रत्याशी। क्षेत्र कौन सा लगता है? क्षेत्र मिर्जापुर नरौली। क्या कुछ चुनाव में मैदान में कूदे हैं, क्या कुछ सोच कर कूदे हैं? क्या कुछ जनता के लिए करना है, अपनी बहनों के लिए करना है, जो भी समस्याएं हैं पानी की, नाली की, जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको पूरा करना है। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभार करना चाहूँगी, प्रदेश मातर से उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस लायक समझा कि उन्होंने हमें ये टिकट दिया है, चुनाव लड़ने का मौका दिया है। इसी मुद्दे पर हम लड़ना चाह रहे हैं, जो भी समस्याएं हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, उनको पूरा करना चाहेंगे। प्रतिस्पर्धा बहुत है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, क्षेत्रीय भी निर्दलीय भी, ऐसे में कैसे पार पाओगे आप? हमें आशीर्वाद है जी, जनता का भरोसा है, जनता हमारे साथ है। निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन करने आई वार्ड नंबर 49 डैम्पियर नगर क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी ठाकुर मुकेश सिसोदिया भी पूरी तरह से जोश और खरोश में नजर आए। क्या कुछ कहेंगे चुनावी मैदान में? एक बार चुनावी मैदान में प्रत्यक्ष निरीक्षण में हमें समझा इस लायक के अपनी टिकट हमें दी, और हम वैसे भी क्षेत्र में कई दिन पहले से भी हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल उससे भी मेहनत कर रहे हैं और बरकरार हम काम करा रहे हैं। जो भी जनता की समस्या होती हैं उनको हम खरा उतरते हैं उनकी जनता की समस्या पर। और मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि भाजपा नेतृत्व के अनुसार जिन्होंने विश्वास जताया है, जिस बात से उनका टूटेगा नहीं और हम जीत प्राप्त करेंगे और जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर हम खड़े उतरेंगे, जिसको कोई वो वैसे कोई समस्या नहीं। समाजवादी पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 65 के पार्षद प्रत्याशी योगेश चतुर्वेदी उर्फ बल्लू भी अपना नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। ब्रजभाषा में गीत बनाने के लिए प्रसिद्ध योगेश बल्लू ने कहा कि उनका क्षेत्र द्वारकाधीश और यमुना किनारे का है, लिहाजा यमुना शुद्धिकरण और जनता को बंदरों से निजात दिलाने का वे कार्य करेंगे। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश चतुर्वेदी बल्लू है। वार्ड? मैं वार्ड 65 से चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है? वार्ड ये, हाँ, क्षेत्र ऐसा पड़ता है, ये वार्ड 65 श्री राजा धराज द्वारकाधीश मंदिर के चरणों से स्टार्ट होता है और इसका एंड सप्तऋषि मंदिर के चरणों में होता है। और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, होरी गली, मारू गली, जितने भी आसपास के जो क्षेत्र हैं, सारी गली इसमें आती हैं। और विशेषता इसकी ये है कि सबसे भव्य माँ यमुना इसी वार्ड में आती है और पूरे, मैं बोल रहा हूँ, मथुरा का सबसे वीवीआईपी वार्ड है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो जाति देश विदेश परदेश से सब जगह से यात्री यहीं पे ही आता है। और इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी बुरी दुर्दशा है, दुर्दशा है, आप कभी जाओगे मीडिया वाले तो खुद मांगी जनता बताएगी कि कैसे परेशान है वर्तमान पार्षद से और पूर्व के लोगों से। 10 साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, सांसद, मेयर, विधायक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन किसी ने यमुना माँ के लिए नहीं सोचा। फिर आज बीजेपी के पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक है, जो हिंदुत्व पार्टी बनती है, उसने यमुना जी के लिए नहीं सोचा। लेकिन माननीय जयंत चौधरी एक बार बने थे, भाई ये पैक्ट की पार्टी है समाजवादी पार्टी, लोकदल का, गठबंधन का और चंद्रशेखर आजाद जी का पैक्ट है और तीनों के गठबंधन से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए माननीय जो जयंत चौधरी बने थे और अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनकी निधि से चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में ये घाट बने थे, वरना किसी ने आज तक माँ यमुना के लिए नहीं सोचा। मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो खाली यमुना माँ नहीं, पूरे बंदरों की समस्या और जो समस्या है अपनी वार्ड को पूरा नंबर 1 वार्ड बनाऊंगा। खाली मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, ये मथुरा की वार्ड 65 की जनता लड़ रही है, क्योंकि मैं सबसे छोटा प्रत्याशी हूँ, ना कोई मेरे पास आपराधिक मामला है, ना मैं कोई धनवान हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ,
छोटा हूँ, कोई मुझे डांट सकता है, फटकार सकता है, क्योंकि सब मेरे माँ बहन भाई बेटी हैं, सब भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, तो उनकी ही समस्या को समाधान करने के लिए मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। समाजवादी मेरा चुनाव चुन रहे हैं। आप सब बस प्यार बनाए रखें, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप सबकी हर समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद।